दिस इज़ द गुड न्यूज़, आई गॉट दिस iPhone 12 Pro। तो अब इतनी महंगी चीज़ है तो उसको पहले मंदिर में रख देते भगवान के पास। तो कल रात में मैं मतलब फ़ोन लाया था और मैंने उसको कुछ सेटअप वेटअप बिल्कुल भी नहीं करा था, क्योंकि मेरा एक व्लॉग पड़ा हुआ था जो कि वो आपने देख ही लिया होगा। इसके पहले वाले जो 2 व्लॉग है, मोहाड़ी फॉल और चिड़िया भड़क के, तो वो वाले व्लॉग मैंने एडिट नहीं करे थे, तो इसलिए मैंने इसका सेटअप रात में नहीं करा था। फिर अब दूसरे दिन मैं इसका सेटअप कर रहा हूँ। इसका सेटअप करके मैं फ़र्स्ट इम्प्रेशन बताता हूँ आपको उसका। लुक एट दिस ब्यूटी मैन, ओह माय गॉड। हाथ में मतलब मेरा ये पहला आईफोन है। इसके पहले मैं बस एंड्रॉयड ही चलाता था और वो भी बहुत सिंपल वाला है, उसमें भी कोई फ्लैगशिप फ़ोन एक भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, और यही वाला मेरा पहला फ्लैगशिप फ़ोन है और पहला आईफोन है। सो मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है। मैंने इसको मेनली व्लॉगिंग के लिए लिया है। जो मेरा कैमरा था, मतलब मेरा जो पुराना फ़ोन है जिससे मैं ये अभी शूट कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, जैसे कि आपको पुराने व्लॉग में आपने देखा ही होगा। सो बहुत लैग कर रहा था, और अभी मैं ट्रिप पे गया था तो वहाँ पे भी बहुत ओवर हीटिंग हैंग हो रहा था। फिर फाइनली मैंने सोचा कि फ़ोन अब ले ही लेना चाहिए। तो दिस इज़ iPhone 12 Pro एंड 128 वेरिएंट है ये, और मैंने लोकली इसको परचेज़ करा है iWish स्टोर से। अब इसको सेटअप कर देता हूँ मैं फटाफट। So setup is done right, and now I'm switching the camera in like 3, 2, 1. Hey guys, welcome back to another new vlog. So अभी आईफोन से मैं शूट कर रहा हूँ और शायद क्वालिटी डिफरेंस तो अलग ही महसूस हो रही होगी। आईफोन है भाई, ऐसा थोड़ी ना है। और इसमें वाइड एंगल भी है, तो अभी मैंने वाइड एंगल पे करा नहीं है, उसको वाइड एंगल पे और कर सकता हूँ। पर ये वाला जो कैमरा है, ये जिस सेटिंग पे अभी शूट हो रहा है वो फिर भी उसकी नॉर्मल सेटिंग से वाइड ही है। मतलब इसकी जो नॉर्मल सेटिंग है वो मेरे पुराने फ़ोन की सेटिंग से भी ज़्यादा वाइड है, और ये इससे ज़्यादा और वाइड हो सकता है। लेट मी शो यू। ये देखो, अब आपको मेरा पूरा रूम भी दिख रहा होगा। ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर हो रही है, और इसमें स्टेबलाइजेशन भी है। तो मतलब मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है इस आईफोन से। स्टेबलाइजेशन हो गया है, वॉइस ऑडियो अच्छा हो जाएगा, और पिक्चर क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी। तो इट्स अ गुड डिसीजन टू बाय दिस फ़ोन। और जब तक मेरा दूसरा कैमरा नहीं आता तब तक मैं इससे ही व्लॉगिंग करूँगा। मतलब इंडोर में इससे व्लॉगिंग कर सकता हूँ, और आउटडोर अगर मैं किसी ट्रिप पे जाऊँगा तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो कैमरा लूँगा, मैं मे बी आफ्टर 2, 3, 4 मंथ्स जब भी लूँगा, तो मैं उससे व्लॉग करूँगा। क्योंकि ऑफ कोर्स आउटडोर में आईफोन से व्लॉग करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता इतनी महंगी चीज़, इतनी प्रीशियस चीज़ जो मेरे लिए है वो इसको कुछ हो। सो यस, अब इससे ही व्लॉग होएगा और आपको कंटेंट की क्वालिटी अलग ही इम्प्रूव्ड दिखेगी। तो इसको मैंने वापस 1x पे स्विच कर लिया है, और इसी के साथ मैंने ये 20 वॉट का अडाप्टर भी लिया है। वही आपको पता ही होगा, आईफोन के साथ अडाप्टर तो आता ही नहीं है, तो 20 वॉट अडाप्टर भी ले लिया मैंने। और अभी इस पर प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है, तो मुझे इसका स्क्रीन गार्ड और एक बैक कवर लेने के लिए अभी जाना है, तो अब वो लगाऊंगा। सो कमेंट करके आप मेरे को ज़रूर बताना कि क्वालिटी कैसी इम्प्रूव हुई है कि नहीं है, ये चेंज आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। और ये फ़ोन जो मेरा पुराना फ़ोन है Redmi Note 7 Pro, इसको मैं हमेशा मेरे साथ ही रखूँगा, क्योंकि मैंने इससे व्लॉगिंग चालू करी थी और सारी वीडियोस अराउंड 25 वीडियोस जो है वो इसी से शूट हुई है। तो उसको कभी बेचूंगा नहीं, और मेरे को अभी आईफोन सीखने में भी धीरे धीरे टाइम लगेगा, तो तब तक मेरे को इसको चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं पहली बार चला रहा हूँ आईफोन। बस सीखते सीखते ही सीखूँगा इसमें, इसलिए इसको मैं कभी बेचूंगा नहीं। ये मेरा बहुत ही प्यारा फ़ोन है। जब कुछ नहीं था तब सिर्फ यही था, और इससे ही मैंने सब यूट्यूब पूरा चालू करा है और व्लॉगिंग करी है। सो यस, जैसा भी था अच्छा था, पर ठीक है, टाइम चेंजेस एवरीथिंग, और टाइम के साथ साथ स्विच भी करना चाहिए, तो इसलिए मैंने अभी आईफोन पे स्विच कर लिया है। सो दिस आईफोन इज़ माई फर्स्ट स्टेप टू इकोसिस्टम, और
अगर चैनल अच्छा ग्रो कर जाएगा तो इंशाल्लाह आने फ्यूचर में मैं पूरा एप्पल का इकोसिस्टम बना लूँगा और फिर पूरा सेटअप एप्पल का ही होगा। तो अभी मेरे को इसमें बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। अभी मैंने देखा कि इसमें पीछे ग्रेन्स आ रहे हैं, तो अभी मैंने इसको, अब शायद ही ग्रेन्स आ रहे होंगे, उसमें 4K 60 FPS तक वीडियो बन सकती, जो कि बहुत ही स्मूथ वीडियो बनेगी और हाई क्वालिटी की वीडियो बनेगी। 4K तो आपको पता ही हो कितनी अच्छी क्वालिटी रहती है, और 60 FPS है मतलब बहुत ही स्टेबलाइज वीडियो बनेगी। सो दिस वीडियो इज रिकॉर्डिंग एट हाई डेफिनेशन 30 FPS and now this is 4K 60 FPS. Can you believe it? 60 FPS. Oh my god, मज़ा ही आ जाएगा इसकी वीडियो क्वालिटी में। तो आप सभी को बहुत ही वाओ, मतलब मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है इसका क्वालिटी देख के। इट्स अनबिलीवेबल, अनमैचेबल। क्या कंटेंट बनेगा इससे मेरा, मतलब मेरे जो भी व्लॉग्स हैं, मेरे जो भी वीडियोस हैं, उनमें 4 चांद लग जाएंगे। तो अभी लाविन पे आ गया हूँ मैं, बहुत देर हो गई थी आज इसका सेटअप करने में, और व्लॉग अपलोड हो रहा, तो अब जाके आया हूँ। नमस्ते 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 नमस्ते। और क्या हालचाल? बस बढ़िया। आप सुनाए नए मोबाइल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा, अच्छा है ना? बढ़िया। जाओ कवर लगाओ पहली फुर्सत में भैया। क्या है? हाँ उसमें पहले उससे क्या नया है तो कवर लगवा लो नया। हाँ, मेरे सारे फिंगरप्रिंट इस पे लग गए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पूरी बॉर्डर पे। तो अभी पहली फुर्सत में मैं कवर लगाने जाता हूँ, स्क्रीन गार्ड भी लगाना है। चलो उधर ही जाता हूँ मैं। सॉफ्टवेयर, हाँ तो क्या अभी वाला सॉफ्टवेयर है वो तेरा वो नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा इसकी वीडियो क्वालिटी। मतलब फाइल ज़्यादा हेवी बनेगी इसकी? हेवी ज़्यादा बनेगी। 200 लिए बाद में करेंगे इसका हिसाब। अरे यार, ये तो थोड़ा लोचा वाला काम हो गया है। आई होप ऐसा कुछ हो नहीं इसमें कि ये मेरा जो लैपटॉप है, मैं फिल्मोरा से एडिट करता हूँ सारे व्लॉग, और लैपटॉप शायद कर लेगा यार। लैग कर सकता है, बहुत लैग करता है, अभी भी करता है थोड़ा लैग। अगर अब लैपटॉप लो, अब उसके लिए अब वो तो करना ही पड़ेगा ना। चल धीरे धीरे करेंगे, अभी जैसा भी होगा धकाएंगे, सह लेंगे थोड़ा। मैं अक्षत के आया हूँ, इसके साथ जाऊँगा कवर लेने, और ये अभी तक बाहर नहीं आए। पर अगर हमारा एक कोड है, कोड ट्यून है कि अगर कोई घर से बाहर नहीं आता तो हॉर्न बजा दो, और ये कोड हॉर्न ये है। अब इस बजाऊंगा, वो आ गया उधर, आजा। तो बजा दो, और ये हॉर्न की, और ये कोड हॉर्न ये है। अब इस बजाऊंगा, वो आ गया उधर, आजा। ये मंडली का कोड हॉर्न है, और ये सुनते से ही घर से बाहर आ जाते कि हाँ कोई अपना वाला बंदा आया है। ओम ओम नए फोन से। बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में हर जगह पूरी हरियाली हो जाती है। और इस मौसम की एक और ख़ास बात है कि इस मौसम में अचार बनता है। तो अभी अचार बनने की ही प्रोसेस चल रही है, केरियाँ कट रही है। ज़्यादा ऐसी उंगली मत करना। तो ये अचार बनने की प्रोसेस चल रही है, जो कि पहले केरी काट रहे हैं। और ये केरी वैसे बाहर भी कट जाती है। आप बोल रहे हो कि इतनी मेहनत घर पे करने की क्या ज़रूरत है, पर ये बाहर भी कट जाती है। पर अभी कोरोना चल रहा है तो थोड़ी साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हुए घर पे ही इसकी कटाई हो रही है। मोनी दी और मम्मी कर रहे हैं। मोनी दी अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा इसके केरियों के ऊपर निकाल रही है। आज साइड पर मोरम डल रही है जेसीबी से। बीन्स तो सारे डल चुके थे, पर अब स्लैब डालने के पहले एक और प्रोसेस होती है मोरम डालने की।
मोरम इसलिए डालते हैं ताकि जो बेस रहे, बेस जो है, जो स्ट्रेटा रहे वो थोड़ा स्टिफ रहे, ताकि जो स्लेब रहे वो नीचे धसे नहीं। इस वजह से मोरम डालते हैं और उससे स्टिफ फ्लैट सरफेस प्रोवाइड होती है। तो अभी मैं लाविन पे ही था और मुझे एकदम से थोड़ी जंगल जंगल वाली फील आ रही थी, क्योंकि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो मुझे ऐसे ही फील करा रहा है। सो प्रेजेंटिंग यू टार्जन राइट फ्रॉम जंगल। वही अभी सैलून वैलून सब खुल गए हैं तो तू कटवा सकता है बाल। और बाय द वे ही इज सावन राजपूत, इसका डेब्यू हो गया है और मैं इसको विद्युत जामवल लाइट भी बोलता हूँ। एक्चुअली मैं विद्युत जामवल लाइट नहीं हूँ, आई एम सावन राजपूत, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जल्दी फेमस होने वाला हूँ। भावसा ये जी क्या के है, ये vlog- सुपरमैन वाले बाल क्यों करा रखे तूने? ये मैंने नहीं करा रखे, वो अपना खो रहे हैं। और सब लोग लावी ना हो, मस्त यहाँ पे खाओ पियो। और जल्दी मैं भी अपना नया व्लॉग लाने वाला हूँ, तो सैटरडे संडे को हम नया व्लॉग लेके आएंगे, वो भी ट्रैवल व्लॉग ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ हम सब देखेंगे। स्टे ट्यून, हम साथ में करेंगे, हम लोग कोलैब करने वाले हैं। तो मुझे नए चैनल्स के नाम सजेस्ट कीजिएगा इसके ब्लॉग में। सावन ऐसा बंदा है कि उसको किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब लोग क्या सोचते हैं। और मतलब इसका आप हेयर स्टाइल देख लो, उसके आउटफिट देख लो, एकदम ब्रेकिंग ऑल द स्टीरियोटाइप। सीधा सिंपल बंदा है, जो उसकी इच्छा होती है वही पहनता है, वही करता है। मेरे ख्याल से हम सभी को ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो आपको जो अच्छा लगता है, जस्ट बी यू। बी यू से मतलब एकदम जंगली मत हो जाना मेरी तरह, या टू लूज योर माइंड नॉट हेड। एक्चुअली इसका बहुत अच्छा मीनिंग है, अगर आप चाहे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता बाद में ये मेरा फुटेज खा रहा है होम नाउ। और अभी मैं जस्ट ब्रश करने के लिए बाथरूम में घुसा ही था कि मैंने देखा कि यहाँ पे 2 अर्थ फॉर्म्स हैं, एक इधर है और एक यहाँ पे है। सो ये बारिश के मौसम में ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि ये बारिश का पानी से क्या होता है कि अर्थ फॉर्म्स पता नहीं कहाँ से तो भी पैदा हो जाते हैं, पर ये बारिश में ही होते हैं। वहाँ पे एक तो वो होल है और एक ये होल है, तो यहाँ से कहीं से ये दोनों बाहर आ गए। तो बाहर तो आ गए हैं पर इनकी जगह ये है नहीं। सो अब मेरे को इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। हालांकि मैं इनको मारूंगा नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक बेटर आइडिया है, और वो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। आई एम गोना पुट दिस अर्थ फॉर्म इन अ पेपर। शायद ये मर चुका है, इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहती है और ये अपने आप ही मर गया। अभी तो जिंदा थे थोड़ी देर पहले। इधर प्लांट्स में डाल दिए मैंने। तो मैंने तो ये सोचा था कि अगर ज़िंदा होते तो भी उनको सॉइल में डाल देते, तो उससे क्या होता है कि वो सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं, कुछ तो करते हैं या कुछ एक्सक्रीट करते हैं। उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और दैट एक्ट एज अ मैन्योर। और अभी मर भी गए हैं तो भी उसमें डिकम्पोज हो जाएंगे सॉइल में, और तो वो भी एक्ट मैन्योर की तरह एक्ट करेगा जो भी उनकी बॉडी रहेगी। हालांकि मैंने उनको नहीं मारा है, अपने आप मर गए हैं वो, मैंने कुछ नहीं करा है। वहाँ पे रेड रेड जो निशान था सिंबल है कि मैंने नहीं मारा, उनकी नेचुरल डेथ हुई। इनकी शायद लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम समय की होती है, गूगल करके देखना पड़ेगा मेरे को। तो अभी मैं जस्ट एडिटिंग करने बैठा ही था और मैंने जो भी फुटेजेस थी जो आईफोन से शूट करी थी वो मैंने इसमें कॉपी करी। मेरे पास विंडोज़ है तो उसमें कॉपी करी। उसमें कंपेटिबिलिटी नहीं रहती, मतलब अगर आपके पास iOS है, एप्पल के कोई भी डिवाइसेस हैं तो सारे एप्पल का इकोसिस्टम ही होना चाहिए। अगर आप किसी और विंडोज़ या कुछ और में डाटा ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें कंपेटिबल नहीं रहता है। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ। अब एप्पल है तो एप्पल गिरी तो दिखाएगा ही। तो मैंने जो भी फुटेजेस इसमें कॉपी करी तो वो इसके फॉर्मेट ही अलग चलते हैं, तो मेरे पीसी में इसकी फुटेजेस दिख ही नहीं रही। फिर ठीक है, अब ये भी जैसे तैसे मैंने इसका फॉर्मेट चेंज करके और कुछ तो भी करके फॉर्मेट चेंज करा और फिर वीडियोस दिखना चालू हुई।
ठीक है, वो बात तो हो गई। फिर दूसरा ये हुआ कि जिस सॉफ्टवेयर पे मैं एडिट करता हूँ, मैंने उस पर ये सारी फुटेजेस इंपोर्ट करी। फिर मैंने जैसे ही प्ले करा तो वो सारी लैग हो रही, मतलब आईफोन की जो फुटेजेस है, जितनी भी वीडियोस हैं, वो इतनी हाई क्वालिटी की है कि उसने उसको चलाने से मना कर दिया। मेरा मतलब पीसी नहीं झेल पा रहा। मेन दिक्कत तो मेरे पीसी की है कि वो इतनी हाई क्वालिटी की वीडियोस मतलब झेल ही नहीं पा रहा है। तो इसके आईफोन के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो वो अगर इकोसिस्टम रहता है तो वो बहुत ज़्यादा ईज हो जाता है, पर अब मेरे पास नहीं है, देखेंगे फ्यूचर में कभी। पर अब जैसे तैसे मैंने इसको फिर एडिट करा है, फ़ोन में ही एडिट करा है अभी तो। बाकी मैं दूसरा जुगाड़ देखूंगा अगर क्या तो भी हो सकता है तो। सो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी। और आई होप कि आपको अ लॉट ऑफ बिग चेंजेस दिख रहे होंगे व्लॉग में रिगार्डिंग द वाइड एंगल, वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग। मेरे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी इस फ़ोन से सही हो चुकी है एंड सॉल्व हो चुकी है। सो यस, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं ऐसे नए किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री महाकाल।